एक नंबर मुकेश अंबानी का भी है। तो दैट डजंट मीन कि भाई सारे मुकेश अंबानी बन जाएंगे। जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुआ था उस दिन हज़ारों लोग पैदा हुए थे, सही बात तो है। सारे क्यों नहीं बने? तो जो मर्जी नंबर रहने दो, कुछ नहीं होने वाला। अब ये राजयोग के नंबर्स बोलते हैं, आपने रील देखी होगी, 4 5 6 159 258। भाई आपके कुंडली में आपके पास राजयोग है, ये है। 4 5 6 बहुत लोगों के पास मिल जाएगा, 258 बहुत लोगों के पास मिल, मेरे में 4 5 सब 6 है। 4 5 6 राजयोग का नंबर है। हाँ। लेकिन उसको आप यूटिलाइज भी तो करो ना, खाली नंबर्स लेके बैठने से कुछ नहीं होगा ना। 4 5 6 है। तो ये लोग जो यूट्यूबर्स लगे हुए हैं हम्म, कि इतना बता देते हैं आपकी कुंडली में राजी हो गए। यूट्यूब पे जितने भी आजकल बिल्कुल पॉडकास्ट देख रहा हूँ, वो बिल्कुल। लाख बता देते हैं, 5 है बढ़िया, हम्म, 6 है लग्जरी, लग्जरी, लग्जरी। नहीं ऐसे नहीं होता। आप उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। शादी की कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर वो देख ली जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 36 गुण मिल जाए, जी आपको नहीं करनी चाहिए जी। उन पार्टनर्स को शादी। वो क्या है? पितृदोष क्या होता है, एक बार आप बताइए। पितृदोष देखिए, अब आपने सुना होगा कि पानी का दान हाँ, धर्म का काम है। हाँ। ठीक है, छठे घर में चंद्रमा है, पानी का दान कर दो, नुकसान कर जाएगा। क्या बात कर रहे हो? तो पहले घर का शनि आपको इतना पैसा देगा, कम से कम 3 घर बनाने जितना पैसा देके चला जाएगा। मतलब किसी का भला करने की जरूरत नहीं है आपको। अब जैसे बुध और शुक्र अगर किसी की कुंडली में खराब हो तो उस इंसान को माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का पहले घर में शनि नीच का है तो ऐसे इंसान को अपने बच्चे की खुशी नहीं मनानी चाहिए। ठीक है। बच्चे का मतलब है अपने लड़के की खुशी ना मनाएं। लड़की है तो चलेगा। खुशी इन द सेंस खुशी इन द सेंस बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया बर्थडे ना बनाए। ना। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लाल किताब के ऊपर, और यहाँ तक कि न्यूमरोलॉजी को भी कवर करेंगे। ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स आज मजा आने वाला है। आज है हमारे साथ रोहित जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो मैं सर? भी बहुत अच्छा हूँ। ये लाल किताब में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनके साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी है, ठीक है? 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इनका। तो आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ एक्सपोज़ करने को मिलेगा, और ऐसी-ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। और ऐसे-ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा ना कि आप जो इंटरनेट पे अभी तक जो एस्ट्रोलॉजी जान रहे हो, न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, क्या पता वो गलत हो सकता है ना? है ना? तो रोहित जी, आज ना हम लोग थोड़ा-सा पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे सारे टॉपिक्स को। जो आपके मन में रहे, आप प्लीज़ बताना, ठीक है? जी जरूर। पहले हम लाल किताब के बारे में ही स्टार्ट करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले भी इस मामले में बात कर रहे थे कि कैसे कितने ग्रह हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, सोए हुए ग्रह। तो इन पे भी हम पहले बात करते हैं। जी बताइए। बिल्कुल। तो सर देखिए, जब भी हम कोई भी चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखो कि 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 12 घर हैं। और हर कुंडली में क्या होगा कि 3 घर हर इंसान के चार्ट में एम्प्टी रहेंगे। ओके। मिनिमम, मैक्सिमम में ही रहते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं, किसी के में 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो, पर 3 तो ज़रूर से ज़रूर रहेंगे क्योंकि प्लैनेट ही 9 हैं, घर हमारे 12 हो गए। तो डिपेंड करता है। अब 3 घर जो खाली हैं, तो वो जहाँ पे प्लैनेट नहीं होता इसका मतलब है कि वहाँ पे प्लैनेट्स नहीं है, वो घर सोए हुए हैं। सो हमें उसे जगाना होता है। तो हर घर को जगाने के लिए एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, हाँ उसके जी। अकॉर्डिंग ही हम उसको जगा सकते हैं। हाँ जी। तो उच्च के प्लैनेट जो है हर कुंडली में हो सकता है, किसी की कुंडली में ना हो, किसी की कुंडली में हो। नीच के प्लैनेट भी सेम हो सकता है कि किसी की कुंडली में हो या किसी की कुंडली में ना हो। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर होंगे। इट्स नॉट मैंडेटरी कि रहेगा। बट उसका जो पर्पस है कि अगर आपकी कुंडली में उच्च के प्लैनेट्स हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। नीच के जो ग्रह है उसका तो खैर कोई बेनिफिट है नहीं। जो भी नीच के प्लैनेट है हमने रेमेडीज हमेशा उसके अकॉर्डिंगली करनी है। लेकिन उच्च का प्लैनेट आपको ये बताएगा कि आप अगर अपने करियर को चूज़ करना है तो वो वहाँ पे बताएगा कि कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि उच्च का बैठा है, ठीक है, 7वें घर में जो है वो शनि उच्च का होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने करियर को लेके चलते हो, रियल एस्टेट बिजनेस में जाते हो, ठीक है, या गाड़ियों का काम करते हो, तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिट साबित होगा। बेनिफिट्स होगा। बट अगेन डिपेंड करता है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बेनिफिट देगी, क्योंकि दूसरे घर भी मैटर करते हैं। तो 1 3 एंड 5 को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कौन से प्लैनेट है। सेम सिचुएशन में अगर मान लीजिए पहले तीसरे और 5वें घर में मंगल, सूर्य या चंद्रमा अगर आ जाएँ, तो 7वें घर का जो शनि उच्च का है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे के नेगेटिव रिजल्ट देगा। हाँ जी। तो डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स पोजीशन कौन-सी है, कैसे कौन से घर में बैठे हैं। तो एक प्लैनेट को लेके कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने करना क्या है। तो पूरा चार्ट हमने देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। अच्छा। जी। जैसे कि मैं एक चीज़ पूछने वाला था, आजकल जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि मूलांक 4 और मूलांक 8 तो बदनाम है।
बेकार है, एकदम शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जी। और मैंने देखा कि वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देते हैं कि मूलांक 1 में ये है, मूलांक 3 में ये है, मूलांक 2 में ये है। जी। तो आपको क्या लगता है कि बस वही देखकर क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करा जा सकता है? नहीं, एक नंबर को लेके आप किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। ओके। करा जा सकता है, लोग करते हैं। अ, आपने सुना होगा 5 नंबर का बहुत चलन है। 5 नंबर अगर जिसके पास है, आप अपने पा नहीं है तो 5 नंबर लाइफ में लेके आओ, अपने बिज़नेस के नेम को 5 पे लेके आओ। तो ऐसा नहीं है, एक नंबर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है, सारे नंबर इम्पोर्टेंट है। एक नंबर के ऊपर प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करनी चाहिए। और हर नंबर के प्लस एंड माइनस होते हैं, तो 4 और 8 ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, खराब है। हाँ, 4 और 8 दूसरे नंबर से अगर आप कंपेयर करो, तो थोड़ा-सा कम है, बट खराब नहीं है। 4 नंबर अगर देने पे आए तो सर करोड़पति बना के छोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत कुछ दे सकता है, राहु ही पैसा दे के जाता है, छप्पर फाड़ के देता है। तो खराब नहीं है, बट एक ट्रेंड चला हुआ है कि उस चीज़ को लेके नेगेटिव ही बोला जाता है, तो 4 और 8 बिल्कुल भी हाँ, 8 नंबर ये है कि स्लो है। ओके। और अगर किसी का काम मान लीजिए एक झटके में हो जाता है या एक बार में हो जाता है। वहीं 8 नंबर वाले का ये है कि 2 बार में, 3 बार में थोड़ा-सा स्लो होता है। पहली बार में काम बहुत कम होगा जिनका 8 नंबर है कि हो जाए। अदरवाइज़ जो है स्लो होगा, स्पीड थोड़ी कम रहेगी बट दे के ज़रूर जाता है। क्योंकि 8 नंबर जो है सर हार्ड वर्किंग का नंबर है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। तो सिंपल है। 4 नंबर जो है क्रिएटिव नंबर है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे, आप दूसरों के जैसे कॉमन सोचोगे, राहु का मतलब है डिफरेंट, सिंपल सी बात है। जब तक आप डिफरेंट, चाहे वो आपकी सोच हो या आपका फिज़िकल अपीयरेंस हो, ठीक है? जब तक आप दूसरों से डिफरेंट नहीं लगोगे या डिफरेंट नहीं सोचोगे, आपको 4 नंबर रिज़ल्ट नहीं देगा। तो डिफरेंट सोचना बहुत ज़रूरी है 4 नंबर से अगर आपको रिज़ल्ट लेना है। और 4 नंबर की जो प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ एक नॉर्मल इंसान की सोच खत्म होती है ना, 4 नंबर वाला वहाँ से सोच सकता है। तो उतना ज़्यादा उसके पास पाव मतलब क्योंकि आउट ऑफ द बेसिकली क्या बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स तो है ही है। अब 4 नंबर वाले के पास है ही क्या, दिमाग ही है। हाँ। क्योंकि अपर पार्ट जो है आपका यहाँ तक राहु है और जो सर से नीचे का धड़ बोलते हैं, वो केतु हो गया। तो राहु सिर्फ़ सोच सकता है लेकिन एक्शन नहीं है। स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं, 4 और 7 को स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है, लेकिन क्योंकि दोनों इनकम्प्लीट हैं। और अगर कंप्लीट करना है तो 4 वाले के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 7 नंबर। अगर वो 7 नंबर वाले को अपना पार्टनर बना लें, इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस लगा लो या आप लाइफ पार्टनर बना लो, तो बॉडी कंप्लीट होगी एंड दे कैन डू वंडर्स। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपने जैसे कि मुझे वो बताया था कि अगर जैसे कोई 4 नंबर वाला है, चाहे 8 नंबर वाला है, और भी चीज़ें देखनी चाहिए। ये नहीं कि वो सीधा ही बदनाम हो गया, प्लैनेट्स देखने चाहिए। तो उसका क्या रोल है? कैसे मतलब देखते क्या-क्या चीज़ें और मैटर करती है आपकी लाइफ़ में? अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल हुँ, नज़रिए से देखो तो? राइट, हाँ। बिल्कुल। देखिए, अगर मान लीजिए आप 4 नंबर बॉर्न है या 7 नंबर बॉर्न है या 1, 2, 3 जो भी नंबर है, लेट्स से 4 नंबर अगर आपका है, राहु का नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब बैठा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो रिज़ल्ट नहीं देगा। अगर वही प्लैनेट आप 4 नंबर हो और वो प्लैनेट आपके चार्ट में अच्छा बैठा है, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ओके। तो चार्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी है, जस्ट एक नंबर देख के आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे, नंबर प्लस वो प्लैनेट आपके चार्ट में कैसा बैठा है, वो मैटर करता है। तो दोनों चीज़ें ही अब ये है कि अगर आप बोल दो कि भई आप 1 नंबर हो, 1 नंबर वाले को सजेस्ट किया जाता है कि आप बिज़नेस बहुत अच्छा करोगे, हाँ। आप जॉब नहीं कर सकते या किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। लेकिन अब हर 1 नंबर वाला तो बिज़नेस नहीं करता है, ठीक है? जॉब भी करते हैं। अगर उसका सन खराब बैठा है, तो 1 नंबर वाले को बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। राइट? तो डिपेंड करता है कि प्लैनेट भी कैसा बैठा है, वो बहुत मैटर करता तो है। प्लैनेट भी मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। तो अगर आपका सन खराब है अ, कुंडली में, तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर से दूर रहे, गवर्नमेंट जॉब से दूर रहे। हाँ, अब आपने देखा होगा कि लोग 8-8 साल, 7-7 साल अपना लगे रहते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, यूपीएससी हो गया या गवर्नमेंट की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। जो चीज़ है ही नहीं, आप उसके पीछे भागोगे, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन फिर आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत जन होते हैं जो परमानेंट ही नहीं होते, टेम्परेरी बेसिस पे ही लगे रहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर आपका सन खराब है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप दूर रहो। राहु अगर आपका खराब है, तो आप आर-एन-डी या इंजीनियरिंग साइड मत जाओ। ओके। अगर आपका राहु अच्छा है, आप जाओ आराम से इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, ठीक है? इंजीनियरिंग करो, जो मर्ज़ी करो, वहाँ पे आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। तो प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही हमको अपने करियर को चूज़ करना चाहिए। 1 नंबर की अगर हम बात करें, तो 1 नंबर जैसे कि बिज़नेस का नंबर है, राइट? जिसका भी नंबर 1 हो, 10 हो, 28 हो,
19 हो, ये सारे एक नंबर वाले हैं, लेकिन हर एक नंबर का अपना-अपना पैरामीटर्स है, अपने-अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर एक नंबर सेम रिज़ल्ट नहीं देता है। अगर 28 नंबर की बात करो, वो भी एक नंबर आता है, जैसे कि धीरूभाई अंबानी का नंबर था, हाँ, ठीक है? तो ऐसे लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करके हार्ड वर्क करते हैं, तो सक्सेस होता है, जो कि उनके साथ हुआ। 19 नंबर मुकेश अंबानी उन्हीं के लड़के हैं। लेकिन 19 नंबर वालों का क्या होता है कि उनको बना-बनाई चीज़ मिलती है और वो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं। सेम चीज़ आप अगर 13 नंबर की बात करो, अनिल अंबानी का जो नंबर है वो 13 नंबर है। 4 4 नंबर राहु का है। और जब आप अपने 4 नंबर को खराब होल्ड करता है मंगल, ठीक है? अगर आप अपने मंगल को खराब करोगे तो 4 नंबर वाला खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब देखो 4 नंबर अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, 19 जब तक वो साथ में थे ठीक थे। जब उन्होंने अलग हुए दोनों, तो वहाँ पे देखो डाउनफॉल किसको मिला? अनिल अंबानी को अनिल मिला। अंबानी को। मुकेश अंबानी को कोई फ़र्क वही, नहीं पड़ा। बिल्कुल, लेकिन अनिल अंबानी डाउन हो गए, क्योंकि मंगल खराब कर लिया, राहु ने रिज़ल्ट देना बंद कर दिया। बंद कर दिया। तो राहु को मेंटेन करना है, राहु को अगर ठीक करना है तो मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छा करो, रेमेडीज़ के थ्रू आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल को अगर ठीक करना है, तो मंगल को ठीक करने के लिए अगर एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से मैं उपाय बताऊँ, तो आप लाल मसूर की दाल होती है, वो मंदिर में दे सकते हो, ठीक ठीक है, है? या आप अपने हाथ में कलावा यानी कि मौली का धागा जो होता है वो बाँध सकते हो, ओके, ठीक है? हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, आपको मंगल अच्छा करना है। ठीक है, जेमस्टोन अगेन मैं ओनली मंगल के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, पूरा चार्ट देख के ही सजेस्ट किया जाता है, बट अगर आपके कुंडली के हिसाब से स्टोन सजेस्टेबल है, तो आप मूँगा पहन सकते हो। तो उससे भी आपका मंगल जो है वो अच्छा होगा। मूँगा, मूँगा, जी, जेमस्टोन है। जेमस्टोन का नाम ओके, है, बिल्कुल। तो वो अगर आप पहनोगे तो भी राहु अच्छा रिज़ल्ट देगा। और किसी के कुंडली में अगर 12वें घर में मंगल है, तो राहु जहाँ मर्ज़ी बैठा हो कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि 12वें घर का मंगल को हाथी बोला गया है। और जब हाथी है तो राहु शांत रहता है, ठीक है? तो 12वें घर के मंगल वाले को राहु कभी भी नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा, नहीं देगा। कभी भी नहीं देगा, चाहे कितना भी मर्ज़ी खराब बैठा हो। लेकिन राहु का एक एस्पेक्ट है कि राहु सिर्फ़ 3 घरों में हम लाल किताब में अच्छा मानते हैं, 3, 4 एंड 6 3, बाकी 4 एंड 6 ज 3, 4, 6 घर में अगर राहु है तो आपका अच्छा है, प्रोवाइडेड अकेला बैठा हो। ओके, अगर मान लीजिए राहु के साथ सन हो गया तो वो खराब हो गया, ठीक है? ग्रहण लग जाता है। बट 3, 4, 6 में ही राहु अच्छा है, बाकी सारे घरों में राहु को खराब माना जाता है। ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में तीसरे घर में राहु है, हाँ, तो ऐसे इंसान को अगर जब भी छत बदलेगा, हुँ, अपना घर बदलेगा तो नुकसान करता है। हाँ जी, घर में अगर आप अपने टॉयलेट को अल्टर करते हो, छेड़-छाड़ करते हो अपनी छत के साथ, तो राहु नुकसान करेगा। तो नहीं टच करना है, नहीं छेड़ना है। छत बदलनी है तो उसका उपाय करके ही आप अपने घर को मतलब छत बदलनी चाहिए। कई बार होता है कि आपकी जॉब चेंज हो रही है, आप दिल्ली छोड़ के लेट्स से कि बैंगलोर जा रहे हो जॉब के चक्कर में, क्योंकि तीसरे घर में जब भी राहु आएगा वर्षफल में या चौथे घर में या छठे घर में आपके जगह बदलाएगा, ठीक है? स्थान परिवर्तन ज़रूर होगा उस साल। तो अगर आप बदलोगे तो आप बदलना तो पड़ेगा, आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, मतलब क्योंकि अगर तीसरे, चौथे, छठे में है तो आपको अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी मिलेगी हाँ, हाँ, और तभी आप बदलोगे, लेकिन बदलाव आपके लिए नुकसान भी है। तो उपाय करके ही आपको बदलना चाहिए, बिना उपाय के अगर आप बदलोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ठीक बिना है। रेमेडी के कभी भी 3, 4, 6 के राहु को नहीं छेड़ना चाहिए। उपाय ज़रूरी है पहले, उपाय बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप बिल्कुल, कर सकते हो। फिर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। 3 एंड 4, 6 को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। बाकी जिस घर में भी राहु हो, आप उसके रेमेडीज़ ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी मेरे को बताया था कि जो शादी के कुछ ऐसे नंबर्स शादी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर वो देख ली जाए, हुँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 36 गुण मिल जाए, जी, आपको नहीं करनी चाहिए जी। उन पार्टनर्स को शादी। वो क्या है? देखिए नंबर्स जब कुंडली मैचिंग आती है हाँ, या किसी की कुंडली हम मिलाते हैं, ओके, तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेते हो या कोई भी एस्ट्रोलॉजी लेते हो तो क्या करते हैं कि आपके गुण मिलाते हैं, आपका देखते हैं कि मांगलिक है या नहीं है, हाँ, उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप शादी करो या नहीं नहीं करो। करो। बट मैं जो मानता हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस कैरी करता हूँ, उसमें क्या होता है कि अगर आपके नंबर्स कंपैटिबल नहीं हैं, ओके, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे जितने मर्ज़ी गुण मिले, जितना मर्ज़ी आपके चार्ट में अच्छा बैठा हो या लेट्स से कि भई लड़की का रिश्ता आया है या लड़के का रिश्ता आया है, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है, लड़का अच्छा है जी, घर अच्छा है, नहीं कर लेते नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर्स ज़रूरी हैं कंपैटिबल होना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो अगर आप 1 नंबर हो हाँ, और 1 नंबर के जो एंटी नंबर्स हैं वो 6 और 8 हैं। हाँ, अगर आप 6 एंड 8 नंबर वाले से शादी कर लो, तो आपको नुकसान होएगा।
तो कभी भी एक वाले को 6 और 8 से शादी नहीं करनी चाहिए। आप ये मूलांक की बात कर रहे हो या ड्राइवर ड्राइवर बिल्कुल की बात मूलांक, कर रहे हाँ बिल्कुल ड्राइवर नंबर जो है, मूलांक क्या? अगर एक नंबर आप हो, 1 तारीख को आप पैदा हुए हो, तो 6 और 8 नंबर वाले से आपने शादी नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। बल्कि 6 बताया जाता है कि रिलेशनशिप और उसके लिए अच्छा नंबर है। नहीं तो ओनली 6 नंबर नहीं लेके चलेंगे ना, जब हम शादी कर रहे हैं तो दोनों के नंबर्स कंपैटिबल होने चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल लेवल अलग है, बट जब आप मैच कर रहे हो, देखो 2 चीज़ होती है। एक परमानेंट रिलेशनशिप होगी जो आपकी शादी हो गई, एक आपकी नॉर्मल रिलेशनशिप होगी, फ्रेंड सर्कल में हो गया या कुछ हो गया, वो दोनों अलग है। तो जब आप परमानेंट रिलेशनशिप में आते हो, जब नंबर्स ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो 1 नंबर वाले को 6 और 8 से दूर रहना चाहिए। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैरिज, ठीक है? चाहे वो फ्रेंड हो या आप अपने घर का नंबर ले रहे हो, गाड़ी का नंबर ले रहे हो, तो मेक श्योर कि 6 और 8 को अवॉइड करो, अपनी अवॉइड लाइफ से करो। हटा देना है। अब नंबर्स को अवॉइड करना, अगर 6 नंबर एंटी में बोल रहा हूँ या 8 नंबर एंटी बोल रहा हूँ, तो 8 नंबर का कलर हो गया आपका ब्लैक, तो आपको ब्लैक कलर से भी दूर रहना चाहिए। तो 1 ठीक है, नंबर वाले को काले कपड़े या कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ यूज़ नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं करे वो। ना करे, ब्लैक से दूर रहे, ठीक ठीक है? है, क्योंकि दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, अगर आप अगेन उस प्लैनेट की चीज़ यूज़ करोगे तो इट्स लाइक कि आप जोड़ रहे हो। और 1 और 8 नंबर वाले में ये भी बोला गया है कि मान लीजिए किसी का लड़का है या घर में है, अब 1 और 8 नंबर वाला अगर एक छत के नीचे भी रहेगा, तो भी दिक्कत देता है दोनों को। तो ऐसे में दोनों को कोशिश करें कि सेम जगह पे ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार होता है कि हमारे बच्चों का ही हमारा एंटी नंबर्स निकल के आ जाता है। ऐसा भी होता है हाँ, माँ-बाप और बच्चों के में भी। एंटी नंबर्स हों, हाँ, बिल्कुल होंगे। हाँ, हाँ, अभी आप मान लीजिए 1 नंबर हो हाँ, और आपका लड़का हो सकता है 6 तारीख को पैदा हो जाए, 8 तारीख को पैदा हो जाए, हाँ, ठीक हाँ, है? हाँ, तो वो आपका एंटी हो गया। हाँ, अगर आप दोनों एक साथ रहोगे तो दोनों को तकलीफ होती है। अब तकलीफ किसी भी रूप में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके फाइनेंस में हो। कहीं न कहीं वो दोनों को इश्यूज़ देगा। अगर आपकी कुंडली में आपको बहुत कुछ मिलना है, आपके नंबर्स आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आप दोनों एंटी एक जगह रह रहे हो, तो वो दोनों को कहीं न कहीं उतना आउटपुट नहीं देगा। वो आप उससे पीछे रह जाओगे। ठीक है, बट अब जब बच्चों की बात आती है, तो ऑफ़ कोर्स बच्चों को तो हम दूर कर नहीं सकते, हाँ, ठीक है? अ, उसका अल्टरनेट ये है कि आप हो सकता है कि हॉस्टल में भेज दो। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है या हार्डली कोई होगा, या अनलेस एंड अनटिल आप दोनों वर्किंग हो हाँ, तो ये डिसीजन नहीं लोगे। हुँ, तो डिपेंड करता है, बट एक छत के नीचे अगर एंटी नंबर्स रह रहे हैं, स्पेशली 1 एंड 8 का जब कॉम्बिनेशन आता है तो नुकसान करता है, ठीक है। क्योंकि वो बाप और बेटे को बढ़ने नहीं देता, दोनों को तकलीफ देता है। क्या आप ये बता सकते हैं जैसे आपने बोला कि 1 नंबर के लिए ये लोग कंपैटिबल नहीं है, अगर जी। एज़ टर्म ऑफ मैरिज ठीक है, और नंबर्स का बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, अगर 2 नंबर हाँ, की बात करें, हाँ, चंद्रमा का नंबर है, हाँ। 2 नंबर के जो एंटी नंबर्स है वो है 5 एंड 6। इनसे शादी भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं। 2 नंबर का जो एंटी है 5 और 6, यानी कि 5 और 6 दूर रहो। अगर मान लो आपको कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, आपको पता है कि इस इंसान का बर्थडे 5 नंबर पे आता है या 6 नंबर पे आता है, तो आप बस हाय, हेलो, हाउ आर यू? ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत करने नहीं का है। ही नहीं। बिल्कुल मिक्सअप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। बट हाँ, रिश्तेदारी में है, दोस्ती-यारी में है, भई नहीं छोड़ा जा सकता, तो ठीक है, बस उतना ही रखो, कभी-कभी मिल लिए, हो गया। लेकिन ज़्यादा अगर आप उनमें परमानेंट घुसने की कोशिश करोगे तो नुकसान करेगी। नुकसान करके जाएगा। अवॉइड करना ही, इनफैक्ट अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है? तो कोशिश करो, अगर आपका एंटी नंबर 5 या 6 है तो उस डेट को अवॉइड करके दूसरी डेट पे चले जाओ। ओके, ज़रूरी नहीं है ना, दूसरी डेट्स भी हैं, क्यों 5 और 6 पे जाना है? तो 5 और 6 यानी कि जो भी एंटी नंबर है वो हटाने ही हटाने हैं। ठीक है और 3 का? 3 का एंटी है 4 एंड 7, ठीक है। तो 3 नंबर वालों को 4 एंड 7 को अवॉइड करना चाहिए। 4 और 7 तारीख उनके लिए अच्छी नहीं पर है। मैंने सुना जैसे 7 नंबर तो किसी का दुश्मन होता नहीं है। नहीं, हर नंबर का फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि किसी का नेगेटिव नंबर्स या फ्रेंडली नंबर्स, एनिमी नंबर्स ना हो, बिल्कुल होता है। सिर्फ़ एक 5 नंबर ऐसा है जिसका एक ही दुश्मन है, 2 नंबर, चंद्रमा। तो 5 नंबर्स को जो है 2 नंबर अवॉइड करना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर्स उनके लिए अच्छे हैं। और 4 नंबर को 4 नंबर के लिए एनिमी नंबर्स जो होंगे सर, 8 हो गया आपका, ठीक है? अगेन 6 हो गया, 9 हो गया, तो ये आपको अवॉइड करके चलते हैं। 6 भी? 6 अवॉइड करना है, ओके, बिल्कुल। तो हर एक नंबर्स के हैं, 5 नंबर के लिए 2 हो गया, 9 नंबर का एनिमी है 7, 8, 9, 7, 8, 9 9 खुद भी? खुद भी, तो बिल्कुल, 4 का भी मैंने सुना था कि 4 का खुद भी 4 है। 4 होता है, क्योंकि अब होता है? ये नहीं, देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर आप 4 नंबर हो हाँ, और एंटी हर बार नहीं होता है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 एंड 4 का 4 तक जो है फ्रेंडली ही है, हाँ। ठीक है? अब इसलिए बोला गया है कि आप अगर 4 नंबर हो और दूसरे वाला 4 नंबर है, तो आप दोनों सेम हो गए ना।
हाँ, तो जब दोनों सेम हो तो एक जैसे रहोगे तो कहीं न कहीं या तो ईगो सामने आ जाएगी या बनेगी नहीं, क्योंकि आप भी वैसे ही हो, दूसरा नंबर भी सेम वैसा ही है। तो इसलिए बोला गया है कि एनिमी नहीं है, कंपैटिबिलिटी में अगर आप कंपेयर करो तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। बट ओके। एनिमी अलग है, तो जैसे मैं कह रहा था कि हर एक नंबर का अपना फ्रेंड और एनिमी नंबर्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेके चल रहा है। बट खाली नंबर्स ही मैटर नहीं करते हैं, ठीक है? जब तक हम अपने चार्ट में उस प्लैनेट की पोज़ीशन नहीं देखेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो नुकसान करती है। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा 5 नंबर का बहुत चलन है, हाँ, ठीक है? जिस 5 नंबर बहुत अच्छा है, 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर हाँ, हाँ, है, हाँ, हाँ, 5 नंबर बिज़नेस का नंबर है। हाँ। अगर किसी के पास 5 नंबर है तो ब्लेस्ड है, ऊपर वाले ने उसको सब कुछ दे के भेजा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ठीक है 5 नंबर बहुत अच्छा है बट अगेन डिपेंड करता है कि आपका बुध आपके चार्ट में कैसा बैठा है। अगर आप 1 नंबर की बात करो वो भी बहुत अच्छा है। दोन सारे नंबर ही अच्छे हैं बट हर जन एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए 5 को लो या 1 को लो, 1 नंबर मुकेश अंबानी का भी है, तो दैट डज़न्ट मीन कि भई सारे मुकेश अंबानी बन जाएँगे। जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुआ था, उस दिन हज़ारों लोग पैदा हुए थे, सही बात तो है। सारे क्यों नहीं बने? क्योंकि एक जन्म और मरण, ये दोनों चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? उसके बीच की जो जर्नी है, वो हमारे हाथ वो हमारे हाथ में है। हाँ, इसीलिए दिमाग दिया है भगवान ने कि आप उसको कैसे लेके चलते हो। आपने देखा होगा जुड़वाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो जुड़वाँ बच्चों के चार्ट सेम होंगे। क्योंकि 1 डेढ़ घंटे तक अप्रॉक्सिमेटली जो है चार्ट सबका सेम होता है, जो भी उस टाइम पे पैदा हुए हैं। तो जब जुड़वा पैदा हुए तो उनमें 2-4 मिनट का फ़र्क होता है, लेकिन उनके चार्ट सेम होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ सेम नहीं होती, नहीं होती। ठीक है? एक हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक-एक मैंने देखा है कि कई बार शादी नहीं होती, क्लाइंट मेरे हैं, मेरे हाँ, खुद के आप देखोगे फैमिली में भी है, जुड़वा है लेकिन एक की शादी होके उसका बच्चा भी अभी 8-10 साल का है, लेकिन दूसरे भाई की अभी तक शादी भी नहीं हुई, जॉब भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम जुड़वाँ चार्ट देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो बच्चा छोटा होता है, हाँ, उसका चार्ट देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है। क्योंकि अब जो बच्चा अब मान लीजिए बोलते हैं कि ये वाला बच्चा बड़ा है, 2 मिनट बड़ा है और हाँ, दूसरे वाला बच्चा आपका 2 मिनट छोटा है। छोटा है। बट एक्चुअली में जो छोटा बोलते हैं ना, वो बच्चा बड़ा होता है हुँ। और जो बड़ा है वो छोटा होता है, टेक्निकली ऐसा होता है। क्योंकि जब आप बच्चा डिलीवरी जब होती है, तो जो बच्चा पहले आता है, हाँ, ठीक है? वो एक्चुअली में जो है छोटा है, वो छोटा है। बड़ा नहीं है क्योंकि उसके बाद ही जो सेकंड बेबी आएगा ना, वो डिपेंड करता है। क्योंकि जो एग होता है ना, अब एक के ऊपर जब एक बट डिलीवरी टाइम रिवर्स होता है, तो वहाँ अच्छा, पे चार्ट बदलता है। और जब छोटे का चार्ट देखते हैं, तो हम शनि को 3 घर पीछे लेके चार्ट बनाते हैं। अच्छा। जी, तो उसका चार्ट देखा जाता है, सेम चार्ट नहीं होता है। सेम इसीलिए चार्ट वहाँ पे सेम चीज़ें नहीं होती। चाहे जुड़वाँ हो, सेम चार्ट दिखने में लगेगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, तो छोटे वाले का जो चार्ट बनता है, वो 3 घर शनि हम पीछे लेके उसका चार्ट बनाते हैं और फिर उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। ठीक है। तो हर जुड़वा बच्चा सेम नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जुड़वा वाली बात तो मैंने भी हुँ, अब आज पहली बार सुनी है, ये जो रिवर्स वाला आपने बताया। नहीं बिल्कुल होता है क्योंकि फाइट और ज़्यादा जुड़वा से कोई भी बंदा पैदा हुआ है या जो भी है, तो रहन-सहन बहुत मैटर करता है, ठीक ओके, है? अगर मान लीजिए आपको कोई कलर सूट नहीं करता है, अगर आप उस कलर को अपनाते हो, ठीक है? मोस्टली क्या होता है कि जिसका जो ग्रह खराब होता है ना, वो वही कलर लेके आता है। आपका अगर राहु खराब है, आपको ब्लू कलर बहुत पसंद आएगा। ठीक है, आपका बुध खराब है, आप हरा कलर पे ज़्यादा पसंद करोगे। गुरु खराब है, आपको येलो कलर बहुत पसंद आएगा। तो जो भी चीज़ खराब बैठी है ना कुंडली में, आप 90% आप उसी चीज़ को लेके आओगे अपनी लाइफ़ में और वो वहाँ पे काम खराब करती है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके कुंडली में कौन-सा प्लैनेट उच्च का है, नीच का है, अच्छा बैठा है। अगर आप वो उसके ज़रूरी है। अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, कलर बहुत मैटर करता है। अगर राहु खराब है, अब आजकल देखो सब लोग स्मार्ट वॉच बहुत पहनते हैं, हाँ, ठीक है? सबको स्मार्ट वॉच ही चाहिए। राहु खराब है, स्मार्ट वॉच आपको खराब नुकसान करेगी, तो नहीं पहननी चाहिए, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन-सा है, उसके हिसाब से अगर आप अपने डेली रूटीन को लेके चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ना कि जस्ट बिकॉज़ अपनी पसंद। कई बार आपको और बहुत लोगों को ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है, हाँ, मुझे बहुत भी है। लोगों को ब्लैक कलर मुझे पसंद ब्लू और होता है, ब्लैक जैसे बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं अट्रैक्ट करे करता हूँ कि ब्लू और ब्लैक चाहिए। हाँ, तो अगर राहु अच्छा है चार्ट में ब्लू पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु खराब है तो ब्लू आपको नुकसान करके जाएगा। शनि अच्छा है, ब्लैक पहनो, बट फिर भी मैं ब्लैक को सबके लिए इन जनरल अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि अगेन शनि का जो है कि स्लो चलता है और ब्लैक कलर को अच्छा मानते नहीं है। मैंने जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किया मैं अवॉइड करने के लिए ही बोलता हूँ कि ब्लैक से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। अच्छा है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा शनि आपका बैठा है, कहीं से भी खराब नहीं हो रहा है, दृष्टि वाइज़ खराब नहीं हो रहा है, नंबर्स भी हैं आपके,
तो चलो कभी-कभी पहन लिया अलग है, लेकिन रूटीन लाइफ में पहनना और कभी 6-7 महीने में चीज़ों को करना अलग है। अब कई लोग बोलते हैं कि भई बाय प्रोफ़ेशन मैं लॉयर हूँ, अब मेरे तो चलता ही ब्लैक है, ठीक है। तो जब आप प्रोफ़ेशनली कोई चीज़ करते हो, वहाँ पे मैटर नहीं करता है। जब आप पर्सनल चॉइस में लेके आते हो चीज़ों को, वहाँ पे वो चीज़ मैटर करती है। तो बाय प्रोफ़ेशन अब आपको अगर ब्लैक पहनना ही पड़ेगा तो आपके हाथ में नहीं है, हाँ, ठीक है। तो आप पहनो, वहाँ पे नुकसान नहीं करेगा। वो आपका कर्म है, मजबूरी है। पहनना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप पहनते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ओके, तो पर्सनल चॉइस भी मैटर करती है, आपको पसंद क्या है? तो अगर चार्ट में चीज़ें खराब है, उस चीज़ को अगर आप लेके चलोगे, नुकसान करेगा। नुकसान करेगी। बिल्कुल नुकसान करेगा। तो चार्ट के हिसाब से ही चीज़ों को करना है। हमें चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है हुँ, और जो भी आप हमें अपने ही प्लैनेट्स के हिसाब से चलना हुँ। है ना? जी, बिल्कुल। ये ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कुंडली में आपके बुध खराब है, एक हाँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलते हैं। लेते हैं एग्ज़ाम्पल जैसे लेते हैं। 5 नंबर बोलते हैं कि भई ब्लेस्ड नंबर है, आपके हाँ, पास 5 नंबर है, आप हाँ। तो राजा हो, सब कुछ है। बुध आपकी कुंडली में खराब है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जितना मर्ज़ी 5 हो, हाँ, 1 बार हो, 2 बार हो और हाँ, कोई भी नंबर 2 बार से ज़्यादा रिपीट हो जाता है कुंडली सॉरी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो ऐसे ही खराब हो जाता है, चाहे कोई भी नंबर हो। कोई भी नंबर 2 बार से ज़्यादा अगर रिपीट होगा, तो उस नंबर के आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगे। 1 बार अच्छा, 2 बार बहुत अच्छा, तीसरी बार खराब, चौथे बार बेकार। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे में जैसे बुलाक 5 जो है ना हुँ, और जो मेरा भाग्यक है वो भी 5 है। तो ओके, डबल 5 आता है मेरे में। डबल 5 आ गया। हाँ, 2 बार 5 है, ठीक है। अच्छा ये 2 सही है? बार ठीक है। अगर वही 3 बार आ जाए, तो खराब हो जाएगा। बट अगेन 2 बार 5 तो है। बुध अगर अच्छा है, तो 5 नंबर आपको रिज़ल्ट देगा। अगर अब यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर डेट सकते, ऑफ बर्थ आपकी फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है? वो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं। तो अगर 2 बार 5 आ भी गया हाँ, हाँ, और चार्ट में अगर बुध खराब है, तो उस चीज़ को तो ठीक कर सकते हैं। तो नंबर्स हैं, भगवान ने दिए हैं नंबर्स, लेकिन चार्ट में अगर बुध को ठीक कर लेंगे, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ठीक नहीं करोगे, तो जो मर्ज़ी नंबर रहने दो, कुछ नहीं होने वाला। अब ये राजयोग के नंबर्स बोलते हैं, आपने रील देखी होगी, 4 के यहाँ 6 हाँ, हाँ, हाँ। 159 258 भई हाँ, आपके कुंडली में आपके पास ये वो राजयोग है, ये हाँ, है। 4, 5, 6 बहुत लोगों के पास मिल जाएगा, हाँ, 258 बहुत लोगों के हाँ। पास मिल मेरे में 4, 5, सब 6 है। 4, 5, 6 राजयोग का नंबर है। हाँ, लेकिन उसको आप यूटिलाइज़ भी तो करो ना, खाली नंबर्स लेके बैठने से कुछ नहीं होगा ना। 4, 5, 6 है, लेकिन अगर वही 4, 5, 6 के ग्रह आपके प्लैनेट्स आपकी कुंडली में खराब हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई राजयोग नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, अच्छा। तो ये लोग जो कुछ नहीं होने यूट्यूबर्स वाला। लगे हुए हैं हुँ, कि इतना बता देते हैं आपकी कुंडली में राजयोग है। हुँ। यूट्यूब पे जितने भी आजकल बिल्कुल, पॉडकास्ट देख रहा हूँ, बिल्कुल। बुलाक बता देते हैं 5 है बढ़िया, हुँ। 6 है लग्ज़री, लग्ज़री, लग्ज़री। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप नुक उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्योंकि आप एक नंबर को लेके आप क्या करोगे, वो बोल रहे हैं कि भई 5 नंबर अच्छा है। हाँ, हाँ। 6 नंबर आपके पास है, तो आपके पास लग्ज़री होगी। अगर उपाय बता देंगे कि भई आप ये कर लो, 5 नंबर पे आप नेम की स्पेलिंग को ले आओ। भई पहले देख तो लो, अगर चीज़ खराब है आपके चार्ट में, आप नेम की स्पेलिंग पे ले भी आओगे, तो कुछ रिज़ल्ट नहीं कुछ रिज़ल्ट दिया नहीं नहीं वाला है। मिलेगा, नहीं मिलेगा। सही बात है। तो नंबर्स, चार्ट, नेम की स्पेलिंग एंड वास्तु, ये 4 चीज़ें आपको हमेशा सिंक करके चलनी है। बैलेंस्ड। बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ज़रूरी नहीं अब नंबर्स अच्छे हैं, चार्ट खराब है, क्या फ़ायदा? नंबर्स खराब है, चार्ट अच्छा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, ठीक है, आप जितना मर्ज़ी नेम को बदल लो, नेम की स्पेलिंग चेंज कर लो, कुछ ही ठीक नहीं है? होने वाला। अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर करा लो, हाँ, ठीक है? आपके कुंडली में पितृदोष लग जाएगा। भले ही कुंडली में पितृदोष। पितृदोष हो या ना हो, जस्ट कलर कराने से साउथ वेस्ट, क्योंकि वो डायरेक्शन आपने डिस्टर्ब कर दी। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन करा लोगे, पितृदोष लग जाएगा, आपकी लाइफ़ में ग्रोथ रुक जाएगी। पितृदोष क्या होता है एक बार आप बताइए? पितृदोष देखिए बेसिकली अगर गुरु से भी पितृदोष लगता है, बुध से भी लगता है, ठीक है? और पितृदोष बहुत टाइप के होते हैं, ऋण बहुत टाइप के होते हैं। ओके। लेकिन अगर पितृदोष लगता है, 9वें घर में आपके अगर किसी की भी कुंडली में 9th हाउस में बुध बैठा है, हाँ जी, तो उसकी कुंडली में पितृदोष है। हाँ जी। सिंपल है, उसमें दूसरे प्लैनेट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके गुरु, ठीक है, वो अगर मान लीजिए 8th हाउस में है या 7th हाउस में है, तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष क्या करता है, पितृ क्या होते हैं सर? जो हमारे दादा-दादी या जो वही इस हमारे दुनिया में नहीं हैं, हाँ, ठीक है? वो हमारे पितृ हैं हमारे। मित्र हैं। तो अगर वो खुश नहीं होंगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, कहीं न अच्छा, कहीं, ठीक है? तो वो ग्रोथ को रोक देंगे। तो उनको अब आप साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, वो पितरों की डायरेक्शन है। तो उसको अगर ग्रीन देगा। अगर आप उस चीज़ को डिस्टर्ब करोगे, वहाँ पे गलत चीज़ रख दोगे या गलत
उस चीज़ को जैसे कलर से ख़राब कर लेते हैं या कोई एंटी प्लैनेट की चीज़ वहाँ पे रख देते हैं, तो वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। तो आपको फिर क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब जी, ग्रोथ ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली हो, पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है। हाँ जी। कई बार किसी के घर में शादियाँ नहीं होती, ठीक है? या शादी हो जाती है तो बच्चे नहीं होते। सुने होंगे भाई 10 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हुए। हाँ जी। या आपने देखा होगा 30-30 साल, 35-35 साल हो जाती है लोगों की शादी नहीं होती। तो कहीं न कहीं साउथ वेस्ट अगर आपका डिस्टर्ब है तो पितृदोष लगता है, या आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है तो भी आपको ये चीज़ मैटर करती है। अब ऋण होंगे, किसी की कुंडली में ऋण है। हाँ। अब मान लो आपके नंबर्स भी सही है, आपके चार्ट भी सही है, सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया। लेकिन आपकी कुंडली में मान लो शनि का ऋण है या बुध का ऋण है या आपका मंगल का ऋण है, तो भी आपको फिर नुकसान होगा। भले मान लो आपका मंगल 9th हाउस में बैठा है, ठीक है? किस्मत जगाने वाला ग्रह बोलते हैं हम। 9th हाउस में अगर मंगल है तो अच्छा होता है बहुत। ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर मंगल का ऋण निकल के आता है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका भी, तो वो नुकसान करेगा। नुकसान करेगा। तो एक चीज़ को लेके कभी भी नहीं चलना चाहिए। जितने भी ये रील्स या पॉडकास्ट आप देखते हो, अगर बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मंगल आपका इसमें है तो आपको ये मिल जाएगा, शनि आपका इसमें है तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता जी। आपको पूरी चीज़ें देख के ही रेमेडीज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ रेमेडीज़ नुकसान भी करती हैं। ठीक है। और जब कोई एस्ट्रोलॉजर, मान लो एज़ मैं ही ले लो, अगर मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, अगर मैं आपको गलत रेमेडी बता दूँ, आप वो कर लो, ठीक है? अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है राशिफल, एक होता है ग्रहफल। हाँ। राशिफल की रेमेडीज़ नहीं करते हम लाल किताब में, अच्छा। ग्रहफल की रेमेडीज़ होती है। और अगर आप राशिफल की रेमेडी करा दो, हो सकता है सामने वाले को फ़ायदा हो जाए, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको होएगा, ओके। आपके ऊपर आएगा, वो कर्म आपके ऊपर आएँगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो राशिफल का जो भी उपाय होते हैं वो नहीं कराते, ग्रहफल के उपाय कराते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अब अगर उच्च का प्लैनेट बैठा है, मान लो पहले घर में आपके सूर्य बैठा है, हाँ। ठीक है? उच्च का होता है, हाँ। प्लस किस्मत का ग्रह भी पहले घर में सूर्य होता है। हाँ, हाँ, हाँ। और आप ऐसे बंदे को बोल दो कि भई पॉडकास्ट में बोल दिया 1 नंबर वाले जाके आटे का दान कर लो, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, जल हाँ। चढ़ा लो अच्छा हो जाएगा। अगर आप सूर्य की चीज़ों का दान कर दो आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छा। उच्च के प्लैनेट का कभी भी दान नहीं करना है, नहीं करना है। कभी भी नहीं करना है। अगर आप उच्च के प्लैनेट का दान करते हो तो आपको बहुत नुकसान होगा। ठीक है। प्लस अगर वो किस्मत का ग्रह भी निकल जाए तो और ज़्यादा, यानी कि अपनी किस्मत किसी को देने जैसी बारी, हाँ, ठीक हाँ। है? तो वो कभी भी नहीं करना है। 7वें घर में शनि है, आप किसी को शनि का दान कर दो, ठीक है? जैसे तेल दे दिया किसी को, काले उड़द दे दिए, कोई मान लो आपने अपने फ्रेंड को ब्लैक कलर की कोई शर्ट गिफ्ट कर दी, ठीक है? उच्च का प्लैनेट है, आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा इतने में। बिल्कुल, उच्च के प्लैनेट का कभी भी दान नहीं करना है, नीच के प्लैनेट का दान करना चाहिए। अगर कोई कुंडली में नीच का प्लैनेट है, जितना मर्ज़ी दान करो, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। वो उस प्लैनेट को ठीक करेगा। जो ऑलरेडी उच्च का बैठे, उसको क्यों छेड़ना है? अभी आपका फ्रेंड सर्कल है, अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई खराब के साथ बैठोगे तो नुकसान करेगा ना। संगत का असर, हाँ। तो संगत का असर, वही बात यहाँ पे, खराब प्लैनेट को ठीक करना है, हटाना है। जो अच्छे बैठे हो तो अच्छा रिज़ल्ट देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट देंगे, उसको क्यों छेड़ना है? सही बात है। उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं। सिर्फ़ खराब प्लैनेट्स को छेड़ना है, खराब प्लैनेट को ठीक करना है। अब आपने सुना होगा कि पानी का दान हाँ। धर्म का काम है, हाँ। ठीक है? छठे घर में चंद्रमा है, पानी का दान कर दो, नुकसान कर जाएगा, क्या बात कर रहे हो? नुकसान करेगा। अच्छा। आप कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ हॉस्पिटल हाँ। या शमशान, ये 2 ही जगह है जहाँ पे आप पानी दे सकते हो, हाँ, हाँ, हाँ। वो रेमेडी भी है। कि अच्छा। अगर छठे घर में चंद्रमा है, तो हाँ। आप शमशान में या हॉस्पिटल में पानी का दान करो, आपको बेनिफिट देगा। देगा। लेकिन उसके अलावा आप किसी को भी पानी या चंद्रमा की कोई भी चीज़, जैसे चांदी हो गई, चावल हो गए, ठीक है? पानी हो गया, दूध हो गया, अगर कोई भी चंद्रमा की चीज़ दान करते हो, आपको नुकसान कर जाएगा। छठे घर में ये चीज़ है। अब वही अगर छठे घर में मंगल है, ठीक है? तो ऐसे में इंसान को जितना वो मीठा बाँटेगा, मीठा दान करेगा, मीठा खिला खुद भी खाओ, खिलाओ भी। हाँ। जितना करोगे उतना ही लाइफ में ग्रो करोगे। ओके। छठे घर का मंगल, हाँ। और वही पहले घर का अगर आपका शनि है, हाँ। नीच का होता है, बीच का तो होता है। वहाँ पे आप मीठा बाँटोगे, बर्बाद हो जाओगे। मीठा बाँटने मीठा में बर्बाद। बाँटने से खराब हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल, वो लड्डू बाँटेगा तो क्या? खराब हो जाएगा। क्योंकि शनि जो है आपका नमकीन, सॉल्ट आइटम को हम शनि बोलते हैं। कोई भी नमकीन चीज़ होगी वो शनि है। हाँ। मीठा नहीं देना है। आप ड्राई फ्रूट दे दो, किसी को मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट दे दो। ज़रूरी थोड़ी ना मिठाई देना है। सही बात है। आप ड्राई फ्रूट दे दो। हाँ। दोनों ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट में ही पड़ते हैं आजकल। हाँ, हाँ, हाँ। आप ड्राई फ्रूट दे दो, मीठा क्यों देना है? मीठा दोगे नुकसान कर जाएगा। पहले घर का शनि है, आपको हो सकता है सर्वाइकल का इश्यू हो,
ओके। ठीक है? अगर बिज़नेस आपको अच्छा करना है, स्पेसिफ़िकली फर्स्ट हाउस शनि के लिए बोल रहा हूँ, अगर बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, काला सुरमा आता है, लेकिन डली वाला, ठीक जो है। पीस वाला होता है, वो सुरमा आप 43 दिन कोई सुनसान जगह में जाके दबा के आओ, आपका बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। आपका शनि जो हाँ, नीच का है, हाँ। वो अच्छा रिज़ल्ट देने लग जाएगा। अच्छा। अब पहले घर में शनि का ये भी बोला गया है कि अगर 6, 8, 12 अच्छे हैं हाँ, या कोई प्लैनेट ना हो तो बढ़िया, हाँ। और अगर प्लैनेट है वो शनि के फ्रेंड्स हों, ठीक है? उस मित्र ग्रह बैठे हों, तो पहले घर का शनि आपको इतना पैसा देगा, कम से कम 3 घर बनाने जितना पैसा दे के चला जाएगा। क्या तो बात है! नेगेटिव है, खराब बैठा है लेकिन हाँ। फिर भी दे के जाएगा। देखे जाएगा। प्रोवाइडेड 6, 8, 12 आपके अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए। 6, 8, 12 खराब है तो वैसे ही वो और नेगेटिव रिजल्ट देके जाएगा। तो पहले घर के शनि का तो प्रिकॉशन ये है कि आपको मीठा नहीं बाँटना है। मीठा नहीं और बाँटना। लाल किताब में क्या है कि रेमेडीज़ एंड प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब है डूज़ एंड डोंट्स। ओके। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना और क्या करना है। रेमेडी उतना, अगर मैं रेमेडी से कंपेयर करूँ तो डूज़ एंड जी। डोंट्स ज़्यादा मैटर करते हैं। हाँ जी। अब ये हो गया ना कि भई आप एक तरफ तो रेमेडी कर रहे हो, ठीक है? मान लो शनि आपका उचका बैठा है, आप शनि की रेमेडी भी कर रहे हो, सब कर रहे हो और दूसरी तरफ जाके आप ड्रिंक कर रहे हो। अपने हाथ से ही रेमेडी भी हो गई और नुकसान भी कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं, रिज़ल्ट नहीं आएगा। हाँ जी। अब एक होता है धर्मी कुंडली बोलते हैं, जिसका भी 11वें घर में शनि है, ऐसे बंदे को धर्मी कुंडली बोलते हैं कि उसकी कुंडली धर्मी है। तो ऐसा इंसान जितना दान पुण्य करेगा, जितना लोगों को देगा, उतना ही ग्रो करेगा। ग्रो करेगा। जितना मंदिर जाएगा, जितना दान धर्म करेगा, उतना ग्रो करेगा। ठीक है। और वही 10वें घर में अगर आपका गुरु बैठ जाए, हाँ। ऐसा बंदा किसी को एडवाइस भी दे दे तो उसका नुकसान हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? एडवाइस देने पे? एडवाइस मतलब फ्री में कुछ भी देना ही नहीं है उसको। अच्छा। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देनी है। हाँ, हाँ। भले दूसरा बंदा आपसे कितना मर्ज़ी नाराज़ हो जाए, चाहे हाँ जी। दोस्त हो, यारी हो, फ्री में देना ही नहीं है। मरते मर जाओ। बोलते हैं कि कसाई बनना है। 10वें घर में जुपिटर है तो कसाई, मतलब किसी का भला करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ जी। आप अपना देखो, चलते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि नुकसान करो, ठीक है? बट अच्छा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने में रहो, और अगर किसी का कुछ करना भी है तो पैसे लो, चाहे ₹1 ले लो। चलो रिलेशन में हो या फ्रेंड है, अच्छा नहीं लगता, नाम के वास्ते उससे ₹1-2 ले लो, ₹10 ले लो। तो उससे क्या होगा, इट्स लाइक अ डील, डील। ठीक है? फ्री में नहीं कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप फ्री में करोगे तो 10वें घर के जुपिटर और नुकसान होगा। हाँ जी। क्योंकि शनि के घर में गुरु बैठा है। हाँ जी। शनि का मतलब है चालाकी, ओके। और गुरु क्या करता है, धर्म के काम पे। तो अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए तो जब तक चालाक नहीं बनोगे, ठीक है, तो लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। नहीं करेंगे आप। और अगर आप जुपिटर को स्ट्रांग करोगे तो वही अपना जिंदगी चलने वाली बात रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक। शनि को स्ट्रांग करना है, जुपिटर को नहीं करना है। हाँ जी। अब बहुत बार क्या बोलते हैं कि जिसका गुरु खराब कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब होना अलग है, लेकिन गुरु को बैलेंस ही करके चलना, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वही देखा है कि गुरु को ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी। बस बैलेंस करके चलो, उससे ज़्यादा उसको स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है। करो दान, अगर आपकी कुंडली बोलती है दान करना है, धर्म करना है तो करो, बट एक लिमिट में करो, ओवर भी नहीं करना है। नहीं करना हुआ। अब 12वें घर में अगर बुध है, हाँ। ऐसा बंदा स्टेशनरी की चीज़ कोई किसी को गिफ्ट कर दे तो नुकसान करेगा। अच्छा। जबकि 12वें घर में बुध खराब होता है, हाँ। और बुध की चीज़ों का दान करोगे तो बुध अच्छा भी होगा, लेकिन स्टेशनरी की चीज़ें नहीं देनी। तो डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे एक आपने तुलसी का बताया था। हाँ, बुध अगर आपका खराब है, हाँ। तो ऐसे इंसान को अपने घर में तुलसी का पौधा, मनी प्लांट, ये नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। बट अब तुलसी का पौधा ऐसी चीज़ है कि इमोशंस जुड़े हैं, ठीक है? उनको तो हो सकता है कि आज की जनरेशन ये एक्सेप्ट भी कर ले, चलो फ़र्क नहीं पड़ता और लोग उतना नहीं केयर करते हैं। हाँ। बट अगर उनके पेरेंट्स हैं, कोई डेली पूजा कर रहा है, अगर मैं उनको बोलूँ कि भई आप अपना तुलसी का पौधा हटा दो, आपका बुध खराब है, अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो मना करें, ठीक है? हटाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? अगर नहीं किसी भी रीज़न से कि भई बुज़ुर्ग हैं, दादा-दादी है, नाना-नानी नहीं मान रहे हैं या वो चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में उसका अल्टरनेट ये है कि आप 2 जो है वो पौधे रख लो, यानी कि तुलसी के 2 प्लांट रख लो एक ही जगह। हाँ जी। बट वो यही है कि बस अल्टरनेट है, हाँ जी। ठीक है? हटाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तुलसी, मनी प्लांट, और अगर मंदिर में आपने घंटी, शंख, कौड़ियाँ रखी है, वो भी आपके लिए बुध खराब है तो नहीं रखना है। 8वें घर का बुध बहुत खराब होता है। जिसकी भी कुंडली में 8वें और 12वें घर में, 9वें घर में 3 घर जो है सबसे ज़्यादा खराब माने गए बुध के लिए। 8, 9 और 12। 8, 9 और 12। 9 में सीधा पितरदोष लगाता है, ठीक है? 12 और 8 में क्या करेगा, आपकी इनकम को खराब करेगा। अच्छा।
8वें घर में बुध स्पेसिफिकली 34 से 36 साल की एज में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। अदरवाइज आपकी इनकम को इतना हद तक कर देगा कि ज़ीरो नहीं करेगा, ठीक है। दाल पान मतलब कि आपका खर्चा पानी चलेगा, आपकी डेली लाइफ चलेगी, बट ख़त्म कर देता है ऑलमोस्ट। अगर आप जॉब कर रहे हो सकता है आप जॉब आपकी जॉब चली जाए, बिजनेस हाँ। कर रहे हो आप बिजनेस डूब जाए। अच्छा। 8वें घर का बुध इतना खतरनाक होता है। और साथ में मान लो शुक्र बैठ जाए बुध के साथ, अगर आपका शुक्र 8वें घर में बैठ जाए और नुकसान। आठवां शुक्र क्या है, लग्जरी का कारक है, वो भी खराब, बिजनेस भी खराब। और प्लस जब भी बुध और शुक्र आपकी कुंडली में खराब हो, चाहे किसी भी घर में हो, 8वें में ही नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी घर में अगर बुध और शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो ऐसे इंसान को माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए, फीमेल टेम्पल अवॉइड करने चाहिए। आप मेल टेम्पल जाओ, वैष्णो देवी भी ली। ना कोई भी फीमेल टेम्पल ना जाए तो अच्छा है, माता की मंदिर नहीं जाना चाहिए। आप हनुमान जी के चले जाओ, शंकर भगवान जी के चले जाओ, लेकिन फीमेल टेम्पल को अवॉइड करना चाहिए जब भी आपकी कुंडली में बुध और शुक्र खराब हो। और ये तो हो गया माता के मंदिर। माता अगर के मंदिर। अब जैसे बुध और शुक्र अगर किसी की कुंडली में खराब हो तो उस इंसान को माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब बहुत लोग जैसे अपने हरियाणा पंजाब में बहुत चलन है वैष्णो देवी जाने का, हाँ। ठीक है। अगर आप वैष्णो देवी जाए हो जिसका बुध और शुक्र खराब है तो आपको नुकसान कर जाएगा, और बहुत जल्दी नुकसान देता है। ये भी नुकसान। नहीं है कि बहुत साल लगाएगा, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे जाएगा, नुकसान कर जाएगा। और कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत कुंडली देखी है जहाँ पे मैंने देखा है कि बंदे का पैसे का नुकसान हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बुध क्या करता है, बुध स्पीड का भी कारक है, हाँ जी। ठीक है। अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे एक्सीडेंट हो जाता है, स्पीड पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो बुध वहाँ पे भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देके जाएगा। तो माता के मंदिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र, अगर मान लो बुध अच्छा है, चलो बुध अलग बात होगी, लेकिन अगर शुक्र खराब है तो ऐसे इंसान को दिया नहीं जलाना चाहिए। अगर वो बंदा, क्योंकि दिया जब जलाते हैं तो दिए में क्या होता है, घी जलेगा, कॉटन होगी, बत्ती जो होगी, तो दोनों ही शुक्र के कारक हैं। हाँ तो जी। जब आप जलाओगे तो आप अपने हाथ से वीनस को खराब कर रहे हो, पहले ही खराब है और खराब कर रहे हो। तो दिया आप ना जलाओ, अगरबत्ती जला सकते हो, जो धूप आती है वो जला सकते हो, बट दिया ना जलाए। हाँ जी। शुक्र खराब है तो दिया नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो शुक्र और खराब होता है। अच्छा। और अगर सन के साथ शुक्र कभी भी बैठेगा तो भी हमेशा वीनस मारा जाता है। तो सूर्य के साथ जब भी शुक्र होगा वीनस खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, या तो आपकी डेली इनकम को खराब करेगा, या हो सकता है आपकी स्पाउस को तकलीफ दे दे, या आपकी भाभी, क्योंकि शुक्र का मतलब है वाइफ एंड भाभी, ये रिलेशंस हैं। हाँ जी। अब लाल किताब में हर प्लेनेट जो है रिश्ते से जुड़ा हुआ है, हाँ जी। ठीक है। जैसे सन पिता से जुड़ गया, 2 नंबर आपका चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब माता, 3 नंबर आपका गुरु हो गया, मोस्टली दादा को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 नंबर राहु का हो गया, यानी कि ससुराल। हाँ जी। अगर आपके राहु खराब है तो आपको अपने ससुराल से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। उतना अच्छा। जिसकी शादी हो रखी है अगर वो ससुराल से दूर रहता है, वो खराब है तो वो अच्छा है। अच्छा। ज़्यादा घुलो मिलोगे ससुराल में, अगर ज़्यादा आना जाना लगा रहेगा तो आप ही का नुकसान है, उनको कुछ नहीं जाने वाला। तो राहु खराब वाले को ससुराल से दूर रहना चाहिए। तो सेम चीज़ हर एक रिश्ता, बुध 5 नंबर, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, ये 5 रिश्ते जो है बुध के हैं। हाँ जी। अगर आपका बुध खराब है तो इनसे जितना दूर रहोगे आपको अच्छा है, ठीक है। अगर इनसे कभी मिलना भी हो, अब चलो आपकी बेटी हो गई, तो बच्चे को तो मैं नहीं बोलूँगा कि भई आप छोड़ दो या दूर कर दो, बट एटलीस्ट जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, उनको अवॉइड करो। हाँ जी। और जब भी मजबूरी में मिलना हो, ठीक है, पहले तो कोशिश करो कि ना ही मिलो, 1 आध दिन मिलो, ज़्यादा घुलने-मिलने, अगर है तो उनको मीठा ज़रूर दो। अगर आप इन रिश्तों में बुध खराब है, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, इनको अगर आप जब भी मिलो, मीठा दोगे तो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ना मिलना ज़्यादा बेटर है। हाँ जी। ठीक है, अवॉइड करो। 6 नंबर जो है शुक्र का है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पाउस और भाभी। 7 नंबर केतु, वो रिप्रेजेंट करता है लड़के को। हाँ। 8 नंबर शनि का, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है चाचा। हाँ जी। और 9 नंबर मंगल, यानी कि खून के रिश्ते, स्पेसिफिकली भाई, भाई। दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आपको मंगल का आपने देखा है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, 9 नंबर वाला अगर अच्छा प्लेनेट है, उसके मंगल अच्छा घर में बैठा है, नंबर भी है, लेकिन अगर आप अपने भाई से लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो आप अपने मंगल को खराब करने वाली बात हो गई। तो अपनी डेली रूटीन की लाइफ को भी मेंटेन करके चलना ज़रूरी है। जितना आप रिश्तों को मेंटेन करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्लैनेट्स सेट रहेंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ जी। बट डूज़ एंड डोंट्स, जो मैं प्रिकॉशन की बात कर रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक हाथ से आप उपाय कर रहे हो और एक हाथ से आप वही चीज़ खराब कर रहे हो, तो दोनों को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो 11वें घर में शनि, मैंने बोला
जितना दान करेगा उतना फलेगा, लेकिन अगर वो ड्रिंक करने पे आ जाए, 11वें घर का शनि वाला बंदा अगर शराब पिएगा तो नुकसान कर जाएगा। अच्छा, 11वें घर के शनि वाले को शराब नहीं पीनी है, नहीं पीनी चाहिए। नॉन-वेज नहीं खाना है, बिल्कुल भी, ओके, बिल्कुल भी नहीं हाँ जी, खाना है। पहले घर का शनि है, नीच का है, आपको अगर उसको अच्छा करना है तो शनि की चीज़ों का दान करो। हाँ जी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गई, हाँ जी, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ हो गई, हाँ जी, तो ये चीज़ें दान करो, आपका शनि ठीक रहेगा। काले उड़द है वो दान करो, वो ठीक रहेगा। हाँ जी, तो हर प्लैनेट को आपको ठीक करना है तो उसकी चीज़ों का दान करना है। हाँ अगर जी, प्लैनेट अच्छा है तो उसको अगर आप नहीं भी कुछ करोगे फाइन। हाँ जी, अब शुक्र खराब है, रिलेशनशिप मैटर्स आपने सुने होंगे भाई, हमारा डिवोर्स हो गया या डिवोर्स हो गया। लव मैटर में कोई हाँ, प्रॉब्लम है, शुक्र आपका खराब है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसको अगर ठीक करना है तो शुक्र की चीज़ों का दान कर सकते हो आप। हाँ, अब बहुत लोग क्या परफ्यूम डिओड्रेंट लगाते हैं। हाँ जी, अगर आपका शुक्र खराब है तो परफ्यूम और डिओड्रेंट आप अगर लगाओगे तो नुकसान करेगा। उसकी जगह आप इत्र लगाओ, इत्र, ठीक है? परफ्यूम डिओड्रेंट को अब गिफ्ट कर दो। गिफ्ट कर दो। तो इससे 2 चीज़ होगी, गिफ्ट का गिफ्ट हो गया और आपका शुक्र भी ठीक हो गया। अच्छा, दोनों ऐसे हो जाता दोनों चीज़ें होगी ना। हाँ जी, दान करना ही है, आप फ्री में किसी को दे दो, सही बात है। दान दे दो। रेडीमेड कपड़े शुक्र है। हाँ जी, अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा है, मान लो उच्च का 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है। अगर 12वें घर में शुक्र है और आप किसी को रेडीमेड चीज़ें का दान कर दो, आपका नुकसान हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले ये देखना है कि प्लैनेट कहाँ पे बैठा है। हाँ जी, अच्छा बैठा है, खराब बैठा है। अगर अच्छा बैठा है तो हमने क्या-क्या चीज़ें नहीं देनी है, क्या दान नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, खराब ग्रह का तो चलो दान होते रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले ये देखो कि आपकी कुंडली में अच्छा प्लैनेट कौन-सा है और हमने क्या नहीं किसी को फ्री में देना है। अगर उतना भी आप करोगे तो भी काफ़ी हद तक आपकी लाइफ ठीक चलती रहेगी, बैलेंस होके चलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चीज़ का दान करना है, क्या चीज़ का नहीं करना है। अगर आप यही देख लोगे ना, वही बहुत है। हाँ जी, प्रोफ़ेशन की बात अगर लेते हो, तो प्रोफ़ेशन को भी आप अपने नंबर्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, अपने चार्ट के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी का 2 नंबर है या किसी का 4 नंबर है, तो ऐसे इंसान को कौन-सा प्रोफ़ेशन सूट करेगा? अब खाली नंबर से अगर आप देखोगे तो बोलेंगे 4 नंबर है, मैं बोल दूँ कि आप इंजीनियरिंग लाइन में चले जाओ या R&D डिपार्टमेंट में चले जाओ, ठीक है? हाँ जी, बट अगर राहु खराब है तो वो लाइन आपको सूट नहीं करेगी। हाँ, तो लाल किताब में बहुत अच्छा टॉपिक है, उच्च के प्लैनेट से आपका पता चल सकता है कि आपके लिए कौन-सी फ़ील्ड अच्छी है। ठीक है। दूसरा, आप अपने किस्मत का ग्रह, उससे आप पता चल सकता है कि कौन-सी फ़ील्ड आपके लिए अच्छी है। हाँ और जी, एक और चीज़ है ताकत का पैमाना, क्योंकि आपके प्लैनेट जो 9 प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक प्लैनेट ऐसा है जिसको बहुत पावर दी हुई है, हाँ जी, ठीक है? वो पावर निकालने का कैलकुलेशन होता है, बट मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा ताकत सूर्य को दी है, तो सूर्य अगर आप सूर्य के हिसाब से अपना काम करते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो वो निकालने का कैलकुलेशन होता है, बट अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में ताकत का पैमाना कौन-सा है, तो एक वे वो है कि आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हो। किस्मत का ग्रह, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? किस्मत का ग्रह 4 स्टेप्स में निकलता है, किसी का फर्स्ट स्टेप में आ जाता है, किसी का सेकंड स्टेप में आता है, किसी का थर्ड या किसी का फोर्थ में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले स्टेप की बात करता हूँ, अगर पहले घर में सन, 4th हाउस में जुपिटर, 7th में सैटर्न या 10th में मंगल, हाँ ठीक जी, है? इनमें से आपको पता है कि चारों घर में कोई भी प्लेनेट आपको दिख गया, मान लीजिए पहले घर में सूर्य है तो आपका किस्मत का ग्रह सूर्य हो गया, हाँ चौथे जी, घर में जुपिटर है तो जुपिटर आपका किस्मत का ग्रह हो गया, हाँ जी, 7वें घर में शनि है तो 7वें घर का शनि आपका किस्मत का ग्रह है और 10वें घर में मंगल है तो मंगल आपकी किस्मत का ग्रह है। हो सकता है फर्स्ट स्टेप में ना निकल के आए, तो स्टेप 2 पे जाना पड़ता है। हो सकता है चारों घर खाली हो किसी के, या चारों में ये प्लैनेट्स ना बैठे हो कोई भी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फिर हम देखते हैं दूसरे घर में चंद्रमा है, ठीक है? तो आपकी वो किस्मत का ग्रह हो जाएगा। छठे घर में बुध आ गया। तो बेसिकली क्या होता है कि उच्च के प्लैनेट्स को हम देख रहे हैं। हाँ जी, जो भी उच्च का प्लैनेट होता है वो आपको कहीं न कहीं रिलेट करता है। हाँ जी, तो चौथे घर में जुपिटर है, उच्च का है, अगर आप एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में जाओ या जहाँ पे नॉलेज देने से काम बनता हो, पैसे बनते हो, ज्ञान देने से पैसे बनते हो, तो वो फील्ड आपके लिए अच्छी है, तो आपको वो चूज़ करनी चाहिए। अब आप चौथे घर का अगर मान लो गुरु है और आप जा रहे हो रियल एस्टेट बिज़नेस में, तो उतना वर्कआउट नहीं करेगा वर्कआउट आपको, नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ, नुकसान नहीं बोलूँगा, बट हाँ, जितना हार्ड वर्क आप कर रहे हो उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर वही आप अपने प्लैनेट के हिसाब से काम करोगे तो आप देखो कि कई लोग 1 घंटे 2 घंटे में अच्छा कमा के चले जाते हैं, कई लोग 10-10 घंटे पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता। क्योंकि फ़ील्ड आपने उस अकॉर्डिंग आपने चूज़ नहीं की हुई है। हाँ जी, तो वो चूज़ अगर करना है तो अपने प्लैनेट्स को देखना होता है। हाँ जी, तो उच्च का प्लैनेट, किस्मत का ग्रह और ताकत का पैमाना, ये 3
चीज़ें हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए बेस्ट है, फेवरेबल है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हो। हाँ जी। जन्म वक़्त का ग्रह जो होता है, अब हर इंसान एक टाइम पे पैदा होता है। उसका भी उसके पीछे भी रीज़न है। ऐसे ही नहीं है कि आप शाम को पैदा हो गए या सुबह पैदा हो गए, कोई सोच के ऊपर वाले ने आपको उस टाइम पे पैदा किया होगा। हाँ जी। तो अगर मान लो आप शाम को 4 बजे या 5 बजे पैदा हुए हो, तो वो टाइम जो है वो बुध का टाइम है। बुध का टाइम है। जी, तो आपके जन्म वक़्त का ग्रह जो है वो बुध हो गया। हाँ। तो बुध के अकॉर्डिंग अगर आप अपने को करियर को लेके चलते हो, आप काम कोई चूज़ करते हो, तो आपके लिए अच्छा होगा, वो अच्छा। नुकसान नहीं करेगा। भले ही आपका बुध आपकी कुंडली में खराब बैठा हो, तो भी उतना नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा, नहीं देगा। क्योंकि आपके जो पैदा होने का टाइम है, वो बुध का है। हाँ जी। वही अगर आप मान लीजिए सुबह सनराइज़ से पहले 2 घंटे, ठीक है, 6 से 8 बजे के बीच में एक एग्ज़ाम्पल, तो उस टाइम जो है वो गुरु का टाइम होता है। तो गुरु आपको खराब होके भी नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा, आप गुरु के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप पता करोगे कि आपको कौन-सी फ़ील्ड आपके लिए अच्छी है। फिर आते हैं सर कुर्बानी के बकरे। सुनने में बहुत ऐसा है, लेकिन ये भी एक चीज़ है जो हम देखते हैं लाल किताब में, कुर्बानी के बकरे, यानी कि हर प्लैनेट ने अपना एक प्लैनेट पहले रखा हुआ है, ताकि मान लो किसी पे मुसीबत आई, हाँ जी। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज़ में लगा लो विलन्स होते हैं, मेन विलन पीछे होता है, पहले आगे वाले लोग जाते हैं, फिर मेन विलन की बारी आती है। हाँ तो जी। समथिंग रिले ऐसा होता है कि हर बंदे ने, हर प्लैनेट ने कुर्बानी का बकरा रखा हुआ है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि केतु है, केतु और राहु के लिए दो कोई भी कुर्बानी का बकरा नहीं है, वो दोनों खुद ही हैं। यानी कि अगर आपका राहु खराब है तो डायरेक्ट ससुराल पे तकलीफ़ आएगी, ठीक है? केतु खराब है तो आपके लड़के को तकलीफ़ आएगी। अच्छा। वही अगर आपका शनि खराब है, कुर्बानी का बकरा दूसरा है, ठीक है? शनि का कुर्बानी का बकरा जो है शुक्र है, हाँ। ठीक है? तो पहले क्या होगा, शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है, तो पहले तकलीफ़ शनि यानी कि आपको तो नहीं आएगी, लेकिन पहले शुक्र जो कुर्बानी का बकरा है, वहाँ पे यानी कि आपके स्पाउस या भाभी को तकलीफ़ होगी। हाँ जी। अगर वो दोनों रिश्ते आपकी लाइफ में नहीं है, मान लो आप छोटे हो, शादी नहीं हुई है, या आपका कोई भाई बड़ा नहीं है, भाभी नहीं है, तो बचे कौन? आप ही बचे हो। हाँ जी। फिर आपके ऊपर आएगी। तो कुर्बानी का बकरा भी मैटर करता है कि कौन आगे आपके रखा हुआ है, उसको पहले तकलीफ आएगी, फिर आपको आएगी। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, ऋण की मैं बात कर रहा था। ऋण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और ऋण कैलकुलेशन कैसे होती है कि मान लीजिए आपके ऊपर शुक्र का ऋण है। हाँ जी। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है, नंबर भी है, लेकिन फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही है, हाँ जी। ठीक है? तो शुक्र का अगर ऋण है तो शादी नहीं होने देगा, हाँ जी। या शादी में बहुत डिले कर देगा। तो उस ऋण को उतारोगे तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ जी। बट कैलकुलेशन पार्ट उसका बहुत अलग है। तो कैलकुलेशन करके निकलता है कि मान लीजिए जो आपके दादा-दादी हैं, वहाँ से हमने उस चीज़ को लेके चलना है, कैलकुलेट करना है। अगर किसी का पहले घर में शनि नीच का है, तो हाँ। ऐसे इंसान को अपने बच्चे की खुशी नहीं मनानी चाहिए। ठीक है। बच्चे का मतलब है अपने लड़के की खुशी ना मनाएँ। लड़की है तो चलेगा। खुशी इन द सेंस खुशी इन द सेंस बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। बर्थडे ना मनाए। ना, अगर वो अपने बच्चे की खुशी मनाएगा तो शनि पहला नुकसान करेगा। तो पहले घर के शनि को अपने लड़के की खुशी नहीं मनानी है। हाँ जी। खुशी का मतलब है कि भई बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हो, सबको बुला रहे हो, ये सब नहीं करना है। आपस में आप केक काटो, बाहर जाओ, खाना-पीना करो, ठीक है। बट अगर आप ग्रैंड सेलिब्रेशन हो गया, बोल रहे हो भई 50 लोग को बुलाया, 10 लोग को बुलाया, वो सब नहीं करना है। हाँ तो जी। खुशी नहीं मनानी है। हाँ जी। अब यही चीज़ अगर छठे घर में मंगल है, अगर ऐसा इंसान जॉब करता है, हाँ तो जी। उसको उतना ग्रोथ नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। छठे घर में मंगल वाले को बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जितना छठा घर मंगल जो है बिज़नेस करेगा, उसको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, प्रोवाइडेड मीठा ज़रूर बाँटे। अगर छठे घर में मंगल है तो जितना मीठा खाओगे, खिलाओगे, उतना ग्रो करोगे, हाँ जी। ठीक है? और अगर छठे घर में मंगल है और आपको लड़का है, तो हाँ जी। कभी भी अपने लड़के को बॉडी पे गोल्ड नहीं पहनाना। ओके। अगर गोल्ड पहनाओगे तो नुकसान करेगा। गोल्ड नहीं बनाना। कभी भी लाइफ में उसके लड़के को गोल्ड नहीं पहनना है। अब डायमंड पहन लो, डिपेंड करता है, अगर वीनस अच्छा है, वीनस खराब है तो डायमंड भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ जी। और आपने देखा होगा मोस्टली लोग डायमंड पहनते हैं, आज के टाइम में तो जो एंगेजमेंट में भी रिंग होती है वो डायमंड की एक्सचेंज करते हैं। हाँ जी। तो अगर शुक्र खराब है तो डायमंड नहीं पहनना है, ग्रोथ नहीं मिलेगी, लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो डायम स्टोन अगेन मैटर करता है। प्लैनेट अगर अच्छा है तो पहन सकते हो, नहीं है तो नहीं, हाँ जी। ठीक है? तो डायमंड, स्पेसिफिकली डायमंड अगर शुक्र खराब है तो ना पहनो, बाकी चांदी और सोना जितना मर्जी पहनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी। लेकिन गोल्ड नहीं सॉरी डायमंड नहीं पहनना है, अगर शुक्र खराब है, ठीक है। ठीक है? दूसरा,
अगर आपका शुक्र खराब है और शनि खराब है और आप अगर दाढ़ी रख लो, हाँ क्योंकि शुक्र जो है गाल है, हाँ हाँ ठीक है, और जो दाढ़ी हो गई हमारी वो शनि है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको नुकसान करेगी वो चीज़। तो क्लीन शेव ज़्यादा बेटर है रादर देन कि आप दाढ़ी मूछ रखो, अच्छा अगर शुक्र और शनि खराब हो तो। ठीक अगर है शुक्र शनि अच्छे हैं तो दाढ़ी रखो, वो बेनिफिट करेंगे। हाँ जी और राहु को अच्छा करने के लिए ये है कि जितना डिफरेंट दिखोगे, अगर राहु को एक्टिवेट, अब एक्टिवेट का मतलब ये है कि सोए हुए प्लैनेट्स होते हैं। हाँ अगर आपकी कुंडली में मान लो तीसरे घर में उच्च का राहु बैठा है, हाँ फिर आप बोलोगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, उच्च का राहु है, 4 नंबर है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अगर तीसरा घर जो है वो 11 और 9 को देखता है, हाँ जी ठीक है, अगर 11 और 9 में कोई प्लैनेट नहीं है तो तीसरे घर में प्लैनेट होके भी कोई फायदा नहीं है। हाँ जी तो उसको अगर एक्टिवेट करना है तो राहु के रेमेडीज करने पड़ेंगे। प्लस 11 घर और 9 घर, यानी 11वें घर को जगाने के लिए हमें शनि के उपाय करने हैं, 9वें घर को जगाने के लिए गुरु के उपाय करने हैं। हाँ जी अब उपाय कौन से होंगे? शनि जिस घर में बैठा है, मान लो आपका शनि दूसरे घर में बैठा है, तो शनि दो यानी कि सेकंड हाउस के अगर आप रेमेडीज करोगे तो शनि एक्टिवेट होगा, प्लस तीसरे घर का प्लैनेट आपको रिजल्ट देगा। हाँ जी सिमिलरली 9th हाउस जो जागेगा वो गुरु से जागेगा। तो जिस घर में गुरु बैठा है उस घर के अगर आप उपाय करोगे तो ही तीसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपको रिजल्ट देगा। हाँ जी तो वो ज़रूरी है। और तीसरे घर में राहु अगर एक्टिवेट करना है तो सिंपल है, आप दूसरों से जितना डिफरेंट दिखोगे, राहु का मतलब है यूनिक, तभी एक्टिवेट होगा तभी एक्टिवेट होगा, डिफरेंट रहना है। हाँ जी डिफरेंट, अब देखो आप गॉगल्स लगा सकते हो, डिफरेंट दिख सकते हो, अपने बालों को थोड़ा सा स्टाइलिश में कर सकते हो, ठीक है, फ्रेंच रख लो, यूनिक थोड़ा यूनिक दिखना है। रणवीर मतलब सिंह जैसे 10 करते हैं 10-20 लोगों में, 50 लोगों में अलग से दिखोगे तो वो राहु को एक्टिवेट करता है। हाँ जी। डिफरेंट दिखना है, सिमिलर नहीं रहना है। हाँ जी और राहु को और इससे वुड एलिमेंट, अगर मैं न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करूँ तो वुड एलिमेंट नंबर है, तो आप अपनी बॉडी पे कोई भी वुडन एलिमेंट यानी ब्रासलेट पहन सकते हो वुडन का, या आप लकड़ी की चेयर यूज़ करना शुरू कर दो। हाँ जी अगर आप थोड़ी देर भी लकड़ी की कुर्सी के ऊपर बैठोगे तो भी राहु अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। तो हर प्लैनेट की अपनी अपनी रेमेडीज़ हैं, उसके हिसाब से हमने रेमेडीज़ करनी है। एंड एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या देखना है कि सबसे पहले आपके नंबर्स हो गए, फिर आपका चार्ट, हाँ उसके बाद आपके नेम की स्पेलिंग, आपका वास्तु। जब तक ये चारों चीज़ प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं है, सिंक नहीं है, ठीक नहीं है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। चारों चीज़ों को लेके ही चलना है। ये नहीं है कि नंबर्स अच्छे हैं तो मेरे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, चार्ट में ख़राब है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चारों चीज़ों को हमेशा ठीक करना है। जब तक ये चारों चीज़ें सही नहीं रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला अब एक एग्जांपल देता हूँ, राहु पहले के बहुत अच्छा एग्जांपल है। किसी का भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा हाँ जी और उस इंसान के घर के सामने अगर कोई नहीं रहता, ठीक है, तो ऐसे में आपको बहुत नुकसान होगा। जिसका पहले घर में राहु है, अगर सामने कोई नहीं रहेगा तो आपको नुकसान करेगा, हाँ जी और अगर आपके घर के सामने रहेगा हाँ जी तो उसको नुकसान करेगा, आपको फायदा होगा। हाँ जी ठीक है, तो ठीक है, अब उसके कर्म है, लेकिन आपको फायदा होगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप फर्स्ट हाउस में राहु है, ऐसे इंसान को सामने कोई ना कोई ज़रूर रहना चाहिए। हाँ जी खाली ज़मीन, खाली प्लॉट या एम्प्टी प्लेस नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई ज़रूर होगा तो ही आपको फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान करेगा। तो छोटी-छोटी चीज़ों को हमने ट्यून करके अपने लाइफ में चेंजेस लाएँगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो कलर्स की मैं जो बात कर रहा था, अगर राहु 1 से 9 के मैं प्लैनेट्स का बताता हूँ। बताइए अगर आप आपका 1 नंबर हो, ठीक है, आप सन से रिलेट करते हो, लेकिन अगर सन अच्छा बैठा है तो ठीक है, अगर सन खराब बैठा है तो अलग है। तो अगर सन अच्छा है तो लाइट ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है, चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आप व्हाइट यूज़ कर सकते हो। 3 नंबर जुपिटर, जुपिटर कुंडली में अच्छा है तो येलो कलर को यूज़ करो, खराब है तो नहीं करना है। ठीक है 4 नंबर अगर राहु हो और आपके चार्ट में राहु खराब बैठा है तो ब्लू कलर नहीं पहनना है, हाँ जी अदरवाइज़ पहन सकते हो। 5वें घर में बुध, यानी कि बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो ग्रीन कलर यूज़ करो, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करना है। काँच के बर्तनों का यूज़ नहीं करना है, बुध खराब है तो। और अगर हो सके बुधवार को आप हरी साबुत मूँग की दाल का दान करोगे तो बुध अच्छा है। ठीक है 9वें घर में बुध अगर आपके है, पितृदोष लगाता है, सबसे अच्छी रेमेडी है कि मशरूम, जितना मशरूम आप मंदिर में रख के आओगे एक मिट्टी के बर्तन में, आप मशरूम भर के मंदिर में रखना शुरू कर दो बुधवार-बुधवार, आपका 9th हाउस का बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना लग हाँ जाएगा। जी छठे घर 6 नंबर के लिए वीनस का नंबर है, तो आपको जो है अगर ख़राब है तो आप जो है व्हाइट कलर अवॉइड करो, एंड रेडीमेड कपड़ों का कभी भी दान नहीं करना है। हाँ जी 7 नंबर केतु का है, 2 रंगा बोलते हैं हम, तो 2 रंग के कलर यानी कि मोर देन सिंगल कलर कपड़े ना पहन के 2-3 कलर हो आपकी शर्ट, मल्टी कलर्स आप पहन सकते हो। खराब है तो अलग है, अगर अच्छा है तो मल्टी कलर्स आपके लिए अच्छे हैं। हाँ जी
कान में केतु को ठीक करने के लिए कान में सोना पहना जा सकता है। हाँ जी, 8वां अगर शनि खराब है तो ब्लैक कलर अवॉइड करो। हाँ जी। 9th मंगल खराब है तो रेड कलर अवॉइड करना है। तो जो प्लैनेट अच्छा है उसके कलर्स यूज़ करो लाइफ में, जो प्लैनेट खराब है उसके कलर से दूर रहो। जैसे कि मैंने सुना कि जो 5 नंबर वाले होते हैं उनके लिए हरा कलर काफ़ी अच्छा होता है और आपने जैसे बना कि अभी हाँ, अगर बुध खराब है तो हरा खराब नुकसान करेगा। ठीक, अगर 5 नंबर हो, बुध आपका चार्ट में अच्छा है, आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर बुध खराब है, 5 नंबर हो, तो भी नुकसान करेगा। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं पहनना है। खाली हरा कलर ही नहीं, आपको काँच के बर्तनों का यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने बोला तुलसी, मनी प्लांट, आपके घर में अगर शंख, कौड़ियाँ हैं या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही लगा लो। हाँ, बहुत लोगों को शौक होता है गिटार वगैरह का, अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखते हो और आपका बुध खराब है, तो नुकसान करेगा। नुकसान कर देगा। बिल्कुल नुकसान कर करेगा। तो बोलने का मतलब यही है कि भई जो प्लैनेट्स अच्छे हैं, उन्हीं की चीज़ हमने लाइफ में अपनानी है। हाँ जी, जो खराब है उनकी चीज़ों से दूर रहो दूर रहो। और रेमेडीज़ करके हाँ उस जी, चीज़ को बैलेंस करो। बैलेंस करो। सिंपल है। परफेक्ट। सिर्फ नंबर्स नहीं देखने हैं, मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि एक नंबर या एक प्लैनेट को लेके कभी भी कोई उपाय या कोई रेमेडीज़ या प्रेडिक्शन ना करो। ना करो। नुकसान करेगा, पूरी चीज़ चेक करनी है, नंबर्स भी मैटर करते हैं, चार्ट भी मैटर करता है, आपका वास्तु भी मैटर करता है। जस्ट कि भई आपका 1 तारीख को हो, आपके पास 5 नंबर हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, आप अपनी नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके आ जाओ, ब बहुत कुछ हो जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप नेम चेंज भी करा रहे हो, तो डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट जिस पे आप नेम को लेके आते हो, वो चार्ट में कैसा है। चार्ट में कैसा है? चार्ट में कैसा है। ठीक, अब 2, 4, 7, 8 इन नंबर्स पे हम नेम की स्पेलिंग को नहीं लेके आते। नहीं लेके आते, नहीं लेके आते क्योंकि नो मैटर जो भी हो, ये नंबर्स पे नेम की स्पेलिंग सूट नहीं करती है। नहीं करती। तो जो बचे हुए नंबर्स हैं, अगेन डिपेंड करता है चार्ट में कैसे हैं। तो उसी के हिसाब समझ से गया। बहुत सारी चीज़ें चेक करके नेम की स्पेलिंग को लेके आते हैं। और हाँ, बूस्ट करती है। अगर आप अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज करते हो, 70% आपकी लाइफ में जो ग्रोथ ऑब्स्टेकल्स है, वो निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, हाँ, रोड ब्लॉक सारे खत्म होके पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हो। बढ़ते हैं। तो वो चीज़ मैटर करती है। चारों चीज़ें लेके चलो और फिर अगर रिजल्ट ना आए तो फिर समझ में आता है। अदरवाइज़ जस्ट बिकॉज़ एक किसी ने बोल दिया भई बुध खराब है, आपका राहु खराब है, ये कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ। तो एक चीज़ पे ऊपर डिपेंड नहीं करना है, चारों चीज़ें आपको लेके चलनी है। हाँ जी, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ जी। अच्छा मैंने ना ये सुना है कि कहीं ऐसा था कि नॉन-वेज खाओगे तो शादी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो भ्रम है। कई बार क्या होता है, अब दुनिया में बहुत लोग हैं हाँ, जो नॉन-वेज खाते हैं, हाँ। ठीक है? बोला जाता है कि सात्विक रहो, ठीक है? आप नॉन-वेज मत खाओ तो आपकी लाइफ कई रील्स आपने देखी होगी कि जिसका भी 3 नंबर या 9 नंबर है, ऐसे इंसान को नॉन-वेज से दूर रहना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं तो लाइफ में आपको नुकसान होगा या बर्बाद हो जाओगे, हाँ, ऐसा बोलते हैं। बट आप देखो ना, बहुत लोग हैं जो 3 और 9 नंबर है। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आप सलमान खान को देख लो, वो तो हाँ, नॉन-वेज खाते हैं, सही बात है। तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई। अब जस्ट बिकॉज़ उनकी शादी नहीं हुई है तो लोग रिलेट करने शुरू कर देते हैं, ये नहीं है, हाँ, इसके कारण नहीं है, वो हाँ। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है, वो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर है तो आपको नॉन-वेज नहीं खाना है, 9 नंबर है तो नॉन-वेज नहीं खाना ये है। वैसे अगर पर्सनल चॉइस है, ठीक, अगर आपको नहीं खाना है तो नहीं खाना है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए हमारे धर्म में, सनातन धर्म लगा लो या हमारी संस्कृति में लगा लो या ग्रंथ में लगा लो, तो ऑफ कोर्स बोलते हैं कि नॉन-वेज से दूर रहो, दूर रहो। वेजिटेरियन ही अच्छी चीज़ है। हाँ जी, लेकिन खाते हैं, कोई हेल्थ का बहाना लेके खाता है कोई कि जिम के भई लिए अंडे खाता है। खाएँगे तो हमारे में विटामिन्स आएँगे, कोई हाँ, जिम के लिए खाता है, हाँ। कोई कुछ पर्पज़ से खाता है, तो वो कहीं न कहीं बहाने हैं, ठीक है? बट ये पर्सनल चॉइस हो जाती है, पर्सनल चॉइस अलग है और ग्रहों के हिसाब से चीज़ें अलग हैं। परफेक्ट। तो डिपेंड करता है, अगर 11वें घर में शनि है तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। 100% आप नॉन-वेज नहीं खाना है, टच भी नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पहले घर में शनि है, खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही बात है। ठीक है? तो डिपेंड ऑन द प्लैनेट्स, डिपेंड करता है। जी। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलो, ये तो नॉन-वेज की बात होगी, पहले घर में अगर किसी का शुक्र है, तो फर्स्ट हाउस वीनस वाले को लव मैरिज करनी चाहिए। अगर वो अरेंज मैरिज करेगा, तो उतनी अच्छी नहीं चलेगी। लव मैरिज उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। हाँ जी, तो प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपने करना क्या है। हाँ जी। प्लैनेट्स को देखो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो, बट सारी चीज़ें देखो, एक प्लैनेट को देख के डिसाइड कभी भी नहीं करना है। नहीं कर एक प्लैनेट को लेके कभी भी लाइफ डिसाइड नहीं होगी, सारे चीज़ों को देख के ही रेमेडीज़ करो। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज़ कि एक चीज़ है, मैंने ये कर ली, रिज़ल्ट नहीं आया, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। कई बार आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में, आपके नंबर्स में कोई मिस्टेक नहीं मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। हो सकता है थर्ड पर्सन आपके घर में कोई दूसरा हो,
आपके बच्चे के कारण आपको तकलीफ हो सकती है। ये भी आपके होता है। बिल्कुल, अगर आपके बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि यार इसका तो बच्चा इसके ऊपर भारी है, बाप के ऊपर भारी है, माँ के ऊपर भारी है, तो होता है। सबका प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल हर चीज़ रिलेट करती है। तो ज़रूरी नहीं है आपके में खराबी हो सकता है आपके बच्चे के कारण आपको, बच्चे की कुंडली में अगर सूर्य खराब है, तो बाप को तकलीफ होएगी, परफेक्ट। सिंपल है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जस्ट ब्लाइंडली एक चीज़ को फॉलो मत करो, हाँ। एक चीज़ को लेके मत चलो। तो आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ जाना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लाल किताब के बारे में और ऐसी-ऐसी चीज़ें जानी जिससे आपने न्यूमरोलॉजी को भी एक्सपोज़ करा है और कहीं न कहीं ऐसे यूट्यूब पे जब ऐसे फेक पॉडकास्ट देखते हो, ये चीज़ें देखते हो कि ये कर लो, वो कर लो, नॉर्मल एक लिमिटेड नॉलेज लेते हो जो कि गलत है। तो आज हमने सारी चीज़ें कवर करी है। डिस्क्रिप्शन में रोहित जी के इंस्टाग्राम का लिंक है, प्लीज़ जाके उनको फॉलो करिए, ठीक है? जो भी आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं, कमेंट करिए, अभी-कभी कमेंट कर देना, ठीक है? और इनकी कंसल्टेशंस आप ले सकते हो। वो आप डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो और इनके कोर्सेज़ तक आप बाय कर सकते हो, वर्कशॉप है ना? इनके वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हो। पेड वर्कशॉप्स हैं, सारा कुछ आप अटेंड करिए। डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम का लिंक है, फटाफट से इनको जॉइन करिए। यूट्यूब चैनल है आपका? बिल्कुल है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? और जो भी इस पॉडकास्ट के रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ आपको पूछनी है, रोहित जी बिल्कुल आंसर करेंगे। बिल्कुल। प्लीज़ आप कमेंट अपना करिए और होप सो आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हो गया, ओवर।